विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। अलग अलग पार्टियों के द्वारा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी किया जा चुका है। मालूम हो कि राज्य के 35 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाली मजलिस पार्टी के द्वारा अभी तक कई विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, जिसके बाद नाराज पार्टी समर्थकों ने किशनगंज स्थित प्रदेश कार्यालय में जोरदार हंगामा किया। साथ ही नेताओं के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया है। सीतामढ़ी एवं अररिया से पहुंचे एएमआईएम समर्थकों और टिकट के दावेदारों ने कहा कि असदुद्दीन अवैसी और अख्तरुल ईमान दावा करते हैं कि वो दलितों और मजलूमों की पार्टी है और हक के खिलाफ अधिकार बुलंद करते हैं, लेकिन आज यहां पर टिकट को बेचने का काम किया गया है। अररिया विधानसभा क्षेत्र से पहुंचे रशीद अनवर ने कहा कि रात के अंधेरे में चुपके से पार्टी के नेता सिंबल पहुंचाते हैं और जो व्यक्ति 11 साल से पार्टी का झंडा बुलंद कर रहा है उसे टिकट नहीं दिया गया। समर्थकों में टिकट वितरण को लेकर जबरदस्त आक्रोश देखा गया। मुर्दाबाद, त्याग अहमद मुर्दाबाद। मैं सीतामढ़ी के भाजपट्टी 27 से आया हूँ। मैं सीतामढ़ी से जिला उपाध्यक्ष। फिर से बोलिए एक बार, बोलिए। हाँ बोलिए। मैं 2017 से इस पार्टी में हूँ। 2020 में जब पार्टी चुनाव लड़ी थी तो कहा गया कि उपेंद्र कुशवाहा से गठबंधन हो गया है, आप उसे सपोर्ट करें। हम लोगों ने किया और ये 2025 से इसमें भी इन लोगों ने हम लोगों के साथ जो है छल कपट करने का काम किया है। आदिल साहब और अख्तर साहब कल से हम लोग जो है पार्टी में जुड़े हुए हैं। कल से हम लोग उनको फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते। मैं 500 किलोमीटर का सफ़र करके उनसे मिलने आया हूँ। इसका हर्जाना कौन भरेगा? कौन सा विधानसभा क्षेत्र है आपका? भाजपट्टी 27 सीतामढ़ी। अच्छा, आप यहाँ से मैप मारे, यहाँ से लगभग 400-450 किलोमीटर का सफ़र में तय करके आया हूँ यहाँ तक। क्या कहा गया था आपसे पहले? कि भाजपट्टी का अनाउंस हो गया था कि वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। अब कह रहे हैं कि वो फलाना के खाते में गया, फलाना के, तो वहाँ एक पंचायत अध्यक्ष भी नहीं है। वो आदमी क्या चुनाव लड़ेगा? वहाँ पे मुस्लिम वोटर 1,34,000 समथिंग है। आपने उतने का जो है गला घोटने का काम किया है। और 2017 से जो हम लोग पार्टी में हैं, आपने हमारा भी गला घोटने का काम किया है। एक तो पार्टी में है हम लोग, आप फ़ोन नहीं उठाते हैं। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है 20 के चुनाव में ऑन द टेबल हमसे इश्तियाक अहमद जो है 30 लाख रुपए मांगा ऑन द टेबल, लेकिन ये लोग तो पर्ची देते हैं ना जिसका कोई सबूत ना हो। इस बार भी 60 लाख मांगा गया है, लेकिन ये लोग तो ऐसे करेंगे ना। उसी टाइम में जो है ये अब्दुल बारिक सिद्दीकी से जो होटल में बैठ के बात कर रहे थे, क्या डील किए, कितना में ये अपना ज़मीर बेचे हैं। आदिल हसन आज़ाद और अख्तर साहब कितना में अपना ज़मीर बेचे हैं भाजपट्टी के लिए, ये तो वही लोग जानेंगे। क्या मांग करते हैं आप? मांग हम ये कर रहे हैं कि हमारा जो वहाँ की जो टीम है एमआईएम की, जैसे जिला उपाध्यक्ष हो गए, उसके बाद जो है युवा के जिला अध्यक्ष हो गए, 3 प्रखंड पड़ता है भाजपट्टी, वो 3 प्रखंड अध्यक्ष हो गए। उसके बाद जो है कुछ पंचायत अध्यक्ष भी आए हुए हैं, जो सब हम लोग सामूहिक इस्तीफा देने आए हैं यहाँ। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कौनैन। ये बताइए क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या है? सर, हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। ओवैसी साहब की पार्टी और ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब ने हमेशा ये कहा है अपनी पार्टी अपना वोट, है ना। और दूसरी बात इन्होंने ये कहते हैं हमेशा कि ये गरीबों की, मजलूमों की, दलितों की पार्टी है। हम हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले हैं। सर, राशिद अनवर 11 सालों से इस पार्टी में जुड़ा हुआ है और मैं किशनगंज के बाद अररिया का वाहिद मेंबर हूँ। हमने 11 सालों तक इस पार्टी को सींचा है, खून और पसीने से सींचा है। आज तक मेरे अलावा कोई उम्मीदवार और दावेदार नहीं है। 70% मुसलमानों की आबादी है। कुल्हैया समाज से मैं आता हूँ और मेरे ही बिरादरी के लोग एमएलए बनते हैं। आपने मुझे सपना दिखाया, डंडा भी हमारा था, झंडा भी हमारा था। ऐसे वक्त में आपने हमें हमारे टिकट को बेचने का काम किया है। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर सकता था। अरे, आप दूसरों को आप बोलते हैं कि मैं मजलूमों को इंसाफ दिलाने की बात करता हूं। अरे, आपके सब में एक बेचारा गरीब मजलूम खड़ा है, आप इनको कहाँ इंसाफ? किनको टिकट दे दिया गया? किस विधानसभा क्षेत्र? अररिया विधानसभा 49 से। अच्छा जी। किनको दे दिया गया? इंजीनियर मंजूर साहब का नाम आ रहा है इसमें। हाँ, उन्हीं को दिया गया, उनके एक अधिवक्ता ने मुझे बताया। अभी फाइनल तो नहीं हुआ है। सिंबल देखिए सर, ये लोग सिंबल 4 बजे भोर में चुपके से ले जाके देते हैं। और अब एक आदमी हमको बताइए जो कि विधानसभा में वहाँ पे भी सिंबल दे दिया है, वहाँ पे तो कोई अधिकारी घोषणा नहीं हुई है। ये लोग कह रहे हैं कि मैं घोषणा करूँगा, कब करूँगा साहब? लेकिन असद साहब ने अभी ये किया है कि भाई जो लोग भी सिंबल लेंगे या जो भी पार्टी से जुड़े हुए हैं उनको कसम खिलाया जा रहा है कि वो विरोध नहीं करेंगे। मुझे ये बताइए, ये कसम तो उन लोगों को खाना चाहिए सबसे पहले कि मैं पार्टी के सच्चे और वफादार लोगों को कैंडिडेट बनाऊंगा जो उस लायक हो।
ये कसम तो उनको खाना चाहिए। झूठ मूठ का आप दूसरों को कसम खिला रहे हैं, कसम खिला के उनकी टिकट को काट के आप दूसरों को दे रहे हैं। आपकी मंशा ये पहले से ही बता रही थी कि आपने यहाँ पे खरीदो फरोख्त का काम शुरू कर दिया है। तो ये तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि टिकट बेचा गया है, क्या कहेंगे? सर, मेरे अलावा पार्टी का कोई मेंबर अररिया में कोई दावेदार उम्मीदवार नहीं है। मैं ये समझता उस वक्त कि अगर पार्टी में 2-4 लोग और होते जो दावेदारी पेश करते तो मैं ये समझौता कर लेता, मैं बेशक पार्टी का साथ देता और अपने सदर की बात का मैं एहतराम करता। लेकिन जो आदमी कभी रहा ही नहीं, कांग्रेस से टिकट कटा और वो लाइन में आके लग गए और अचानक से उनका टिकट अंदर तय खाने से फाइनल हो जाता है, उसकी नॉमिनेशन पेपर तैयार हो रही होती है, तो उसको आप क्या कहेंगे? बेचना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या शुभ नाम हुआ आपका? राशिद अनवर।